राखी गढ़ी एक एंशिएंट सिटी है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था। यह इंडिया के हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया के ओल्डेस्ट अर्बन कल्चर्स में से एक था। राखी गढ़ी इस सिविलाइजेशन के लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज में से एक था। राखी गढ़ी की साइट 350 हेक्टेयर्स में फैली हुई है। यह इसे मोहेंजोदारो से भी बड़ा बनाता है। राखी गढ़ी की खोज ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। राखी गढ़ी का इतिहास कई मिलेनिया तक फैला हुआ है। साइट पर सबसे अर्लीस्ट सेटलमेंट्स 6500 BCE के हैं। 3300 BCE तक राखी गढ़ी एक मेजर अर्बन सेंटर के रूप में डेवलप हो गया था। राखी गढ़ी का डिक्लाइन 1900 BCE के आसपास शुरू हुआ। कुछ थ्योरीज का सुझाव है कि क्लाइमेट चेंज ने एक रोल निभाया। 1300 BCE तक राखी गढ़ी को काफी हद तक अबैंडन कर दिया गया था। राखी गढ़ी एंशिएंट अर्बन प्लानिंग का एक मार्वल था। सिटी को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। यह इंडस वैली सिटीज की एक पहचान थी। स्ट्रीट्स नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक स्ट्रेट लाइंस में चलती थीं। इसने सिटी ब्लॉक्स का एक चेकरबोर्ड पैटर्न बनाया। सिटी को डिस्टिंक्ट एरियाज में विभाजित किया गया था। रेजिडेंशियल जोन्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन एरियाज और पब्लिक स्पेसेस थे। प्रत्येक एरिया का अपना पर्पस था। यह राखी गढ़ी में अर्बन प्लानिंग के एडवांस्ड लेवल को दर्शाता है। सिटी में एक सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम भी था। इस सिस्टम ने पानी और वेस्ट को मैनेज करने में मदद की। राखी गढ़ी में एक सिटाडेल या एक्रोपोलिस था। यह सिटी के वेस्टर्न पार्ट में एक रेज्ड एरिया था। यह एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस एक्टिविटीज का सेंटर था। सिटाडेल लोअर टाउन एरिया से घिरा हुआ था। ये एरियाज थे जहां ज्यादातर लोग रहते थे और काम करते थे। सिटी का लेआउट हाई डिग्री ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि राखी गढ़ी के लोगों में सिविक प्लानिंग की स्ट्रॉन्ग सेंस थी। ग्रिड पैटर्न ने सिटी को नेविगेट करना आसान बना दिया। इसने स्पेस के एफिशिएंट यूज की भी अनुमति दी। यह अर्बन डिजाइन अपने समय से बहुत आगे था। राखी गढ़ी का आर्किटेक्चर अपने समय के लिए इंप्रेसिव था। इमारतों का निर्माण स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स का उपयोग करके किया गया था। राखी गढ़ी की नोटेबल स्ट्रक्चर्स में से एक ग्रेट पाथ था। राखी गढ़ी में लार्ज ग्रैनरीज भी थे। सिटी में कई रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थीं। राखी गढ़ी में ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करते थे। सेक्शन 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ट्रेड नेटवर्क्स। राखी गढ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक बस्टलिंग सेंटर था। यह सिटी अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। राखी गढ़ी में कारीगरों ने कई तरह के गुड्स बनाए। इनमें पॉटरी, ज्वेलरी और टूल्स शामिल थे। इनमें से कई आइटम्स का व्यापार अदर सिटीज के साथ किया जाता था। एग्रीकल्चर भी राखी गढ़ी की इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण था। सिटी के आसपास के फर्टाइल प्लेन्स ने लार्ज स्केल फार्मिंग को सपोर्ट किया। व्हीट और बार्ली मुख्य क्रॉप्स थे। सिटी के ग्रैनरीज में सरप्लस फूड स्टोर था। इसने पॉपुलेशन को पूर हार्वेस्ट के समय सरवाइव करने की अनुमति दी। ट्रेड राखी गढ़ी की इकोनॉमी का एक की पार्ट था। यह सिटी एक एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा था। इस नेटवर्क ने इंडस वैली सिटीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया। इसने उन्हें दूर देशों से भी जोड़ा। राखी गढ़ी के गुड्स मेसोपोटामिया तक पाए गए हैं। राखी गढ़ी के लोग वेट्स एंड मेजर्स के सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। यह सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टैंडर्डाइज था। इसने ट्रेड को इजियर और मोर फेयर बना दिया। सिटी ने गुड्स को मार्किंग करने के लिए सील्स का भी इस्तेमाल किया। इन सील्स में अक्सर एनिमल डिजाइन्स और राइटिंग होती थी। सेक्शन 6 एंशिएंट राखी गढ़ी में डेली लाइफ। राखी गढ़ी में डेली लाइफ अपने समय के हिसाब से वेल ऑर्गेनाइज्ड और कंफर्टेबल था। ज्यादातर लोग मल्टी रूम हाउसेज में रहते थे। ये हाउसेज बेक्ड ब्रिक से बने होते थे। इनमें बाथरूम्स और ड्रेनेज सिस्टम्स थे। यह अर्बन कंफर्ट के हाई लेवल को दर्शाता है। राखी गढ़ी के लोग वेरिड डाइट खाते थे। वे व्हीट, बार्ली और पल्सेस उगाते थे। वे कैटल, शीप और गोट्स भी पालते थे। फिश भी उनके खाने का हिस्सा थी। खाना पकाने का काम क्ले ओवन्स में किया जाता था। ये कई घरों में पाए गए हैं। वाटर डेली लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। हर नेबरहुड में पब्लिक वेल्स थे। कई घरों में प्राइवेट वेल्स भी थे। सिटी में ड्रेन्स का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। यह सिस्टम वेस्ट वाटर को ले जाता था। इससे सिटी को क्लीन और हेल्थी रखने में मदद मिलती थी। राखी गढ़ी में एजुकेशन महत्वपूर्ण था। इंडस स्क्रिप्ट कई ऑब्जेक्ट्स पर पाई गई है।
इससे पता चलता है कि कम से कम कुछ लोग पढ़ और लिख सकते थे। बच्चे शायद अपने पेरेंट्स से क्राफ्ट सीखते थे। उन्होंने फॉर्मल सेटिंग्स में भी सीखा होगा। सेक्शन 7, कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस। राखी गढ़ी की कल्चर रिच और डाइवर्स थी। सिटी की आर्ट ब्यूटी और सिंबलिज्म के प्रति प्यार को दर्शाती है। राखी गढ़ी में पाई जाने वाली कई ऑब्जेक्ट्स को एनिमल और प्लांट मोटिव से सजाया गया है। इनमें सील्स, पॉटरी और ज्वेलरी शामिल है। रिलीजन ने राखी गढ़ी में एक बड़ा रोल निभाया। उनके बिलीव्स की एग्जैक्ट नेचर स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमें कई ऐसी ऑब्जेक्ट्स मिली हैं जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती हैं। इनमें एनिमल्स और पीपल की फिगरीन्स शामिल हैं। कुछ गॉड्स या गॉडेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राखी गढ़ी के लोगों के पास कई फेस्टिवल्स और रिचुअल्स रहे होंगे। ग्रेट बाथ का उपयोग इनके लिए किया गया होगा। सिटी के बड़े पब्लिक स्पेसेस में गैदरिंग्स हो सकती थी। म्यूजिक और डांस शायद इन इवेंट्स का हिस्सा थे। हमें राखी गढ़ी में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं। इंडस वैली के लोगों का अपना राइटिंग सिस्टम था। इस स्क्रिप्ट के कई उदाहरण राखी गढ़ी में मिले हैं। स्क्रिप्ट को अभी तक पूरी तरह से डिसाइफर नहीं किया गया है, लेकिन यह दर्शाता है कि लोगों के पास कम्युनिकेशन का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। इस राइटिंग का उपयोग सील्स और पॉटरी पर किया जाता था। सेक्शन 8, राखी गढ़ी का डिक्लाइन। राखी गढ़ी का डिक्लाइन 1900 BCE के आसपास शुरू हुआ। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक लार्जर डिक्लाइन का हिस्सा था। इस डिक्लाइन के एग्जैक्ट रीजंस पर अभी भी बहस हो रही है, लेकिन कई फैक्टर्स ने इसमें रोल निभाया होगा। क्लाइमेट चेंज एक फैक्टर रहा होगा। स्टडीज से पता चलता है कि यह रीजन ड्रायर हो गया। इससे एग्रीकल्चर प्रभावित हुआ होगा। इसने एक लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट करना मुश्किल बना दिया होगा। रिवर कोर्सेज में बदलाव ने भी फार्मिंग और ट्रेड को डिसरप्ट किया होगा। कुछ स्कॉलर्स सोचते हैं कि इन्वेजन्स ने डिक्लाइन में रोल निभाया, लेकिन राखी गढ़ी में वायलेंस के बहुत कम सबूत हैं। यह मोर लाइकली है कि सिटी धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। हो सकता है कि लोग कई सालों में चले गए। वे शायद रीजन के स्मॉलर सेटलमेंट्स में चले गए। 1300 BCE तक राखी गढ़ी को काफी हद तक अबैंडन्ड कर दिया गया था। भव्य इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई। कभी बिजी रहने वाली स्ट्रीट्स शांत हो गई। सिटी धीरे धीरे अर्थ से ढक गया। हजारों सालों तक यह हिडन रहा। राखी गढ़ी की कहानी मॉडर्न टाइम्स तक भूली जा चुकी थी। सेक्शन 9, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज और ऑनगोइंग रिसर्च। राखी गढ़ी का रीडिस्कवरी 1960s में शुरू हुआ, लेकिन मेजर एक्सकवेशंस 1990s में ही शुरू हुए। इन एक्सकवेशंस ने सिटी के बारे में बहुत कुछ रिवील किया है। उन्होंने इमारतों, सड़कों और कई आर्टिफैक्ट्स को अनकवर किया है। राखी गढ़ी में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक डीएनए एविडेंस है। साइंटिस्ट्स ने साइट पर मिले स्केलेटन से डीएनए निकाला है। यह डीएनए हमें वहां रहने वाले पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यह हमें उनके ओरिजिन्स और अदर ग्रुप्स के साथ उनके रिलेशनशिप्स को समझने में मदद करता है। राखी गढ़ी में कई इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। इनमें ज्वेलरी, टूल्स और पॉटरी शामिल है। इंडीज स्क्रिप्ट वाली सील्स भी मिली हैं। ये ऑब्जेक्ट्स हमें सिटी के निवासियों के डेली लाइफ और कल्चर के बारे में बताती हैं। राखी गढ़ी में रिसर्च जारी है। साइट का अध्ययन करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जा रहा है। इनमें सैटेलाइट इमेजिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार शामिल हैं। ये टूल्स आर्कियोलॉजिस्ट्स को बिना खुदाई के सिटी का मैप बनाने में मदद करते हैं। वे उन स्ट्रक्चर्स को रिवील करते हैं जो अभी भी बेरिड हैं। सेक्शन 10, राखी गढ़ी की लेगेसी और आज सिग्निफिकेंस। राखी गढ़ी एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यह लार्जेस्ट और बेस्ट प्रिजर्व्ड इंडस वैली साइट्स में से एक है। यह सिटी हमें दुनिया के सबसे अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक में एक विंडो देता है। राखी गढ़ी की डिस्कवरीज ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमारे विचार बदल दिए हैं। वे दिखाते हैं कि सिविलाइजेशन का कोर एरिया हमारे सेंगक से कहीं बड़ा था। राखी गढ़ी हरापा और मोहेंजोदारो जैसी फेमस साइट्स जितना ही बड़ा और इंपॉर्टेंट था। राखी गढ़ी मॉडर्न इंडिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह नेशनल प्राइड का सोर्स है। यह साइट रीजन में अर्बन सिविलाइजेशन के लंबे इतिहास को दर्शाता है। अब इसे नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट के रूप में प्रोटेक्ट किया गया है। इसे एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में डेवलप करने की योजना है।
राखी गढ़ी का अध्ययन नई इंसाइट्स देना जारी रखता है। यह हमें साउथ एशियन कल्चर की जड़ों को समझने में मदद करता है। सिटी के एडवांस प्लानिंग और सैनिटेशन सिस्टम्स आज भी रेलेवेंट हैं। वे दिखाते हैं कि कैसे एंशिएंट विजडम मॉडर्न अर्बन डिजाइन को इन्फॉर्म कर सकती है। राखी गढ़ी एंशिएंट पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक ब्रिज बना हुआ है।